सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। पार्टनर साहब लोग, वीडियो आपका यह आज रात में 8 बजे तो जाएगा ही, लेकिन कल से पुनः 8 बजे सेट वाला एकदम स्टार्ट हो जाएगा और यह एडवांस का वीडियो 10 बजे रात में जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा काम था वह काम पोस्टपोन होकर के अब आगे बढ़ चुका है, जिसके कारण मेरे भाई आपका यह वीडियो अब 10 बजे आएगा और 8 बजे फिर से आपका प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो आ जाएगा। आप लोग के हम बात बता देते हैं कि बहुत लड़का लड़की यह कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई, हम प्रैक्टिस सेट उसी के लिए करा रहे हैं जो टोटल मैथ पढ़ चुका है। जो लोग टोटल मैथ पढ़ चुके हैं वह बहुत पहले उसका आंसर दे देते हैं मेरे भाई। तो बताइए, अगर यहाँ पर हम स्लो मोशन में पढ़ाएंगे तो वह बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात। तो वहां पे हम बहुत ही फास्ट, जो 8 बजे वीडियो आएगा, जो सेट वाला वीडियो आएगा, जो टोटल चैप्टर पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस वाला वीडियो आएगा, वह वीडियो हम फास्ट बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि आप तो टोटल मैथ ही पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो में फिर हम लोग स्लो मोशन में क्यों पढ़ें? तो आपका पढ़ने का फायदा आप में कमी है पार्टनर साहब, आप में। आप अपने आप को फास्ट बनाइए, पढ़ करके नोट्स बनाइए, अलग अलग बुक से क्वेश्चन बनाइए, तब ना आप लोग कुछ कर पाएंगे। चलेगा ध्यान से। हम लोग आज की इस वीडियो में लाइंस और एंगल पढ़ेंगे, जो बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से समझ में देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि कोई कोण अपने अनुपूरक कोण के तुलना में 70 डिग्री छोटा है तो कोण का माप क्या होगा? कोई कोण अपने अनुपूरक कोण, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अनुपूरक का मतलब होता है वैसा दो कोण जिनका योग 180 हो। तो अगर हम कोण मान लेते हैं x, तो उसका अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस x। आपको हमें थ्योरी में बात बताए थे। अगर देखिए हम कोण माने हैं x, तो इस x का हो जाएगा अनुपूरक कोण 180 माइनस x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कोण उसके अनुपूरक से 70 डिग्री छोटा हो, मतलब वह कोण अपने अनुपूरक से 70 डिग्री छोटा है, तो बराबर कर देंगे 70। तो माइनस एक्स माइनस 2x, तो पार्टनर 70 लाएंगे इधर, तो 180 में से 70 घटेगा तो 110 हो जाएगा, और 2x भेजेंगे उस पार तो प्लस 2x पार्टनर साहब दूसरे हो जाएगा 55, यानी x बराबर 55 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मतलब पार्टनर साहब x यानी कि वो कोण था जो हम माने थे, कोण आ जाएगा 55। यदि पूछता है उसका अनुपूरक का होगा तो 180 में से 55 घटा के 125 डिग्री आंसर मारते। तो ऐसा क्वेश्चन, यह सब क्वेश्चन 2016 के CHSL में पूछे गए थे और काफी सुंदर सुंदर क्वेश्चन यहाँ से पूरक और अनुपूरक से पूछे गए थे। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए पार्टनर साहब तो पक्का बनाइएगा। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन उठाते हैं जो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत सुंदर। एक सेकेंड मेरे भाई, देखना है ध्यान से। यह सब क्वेश्चन ना बहुत सुंदर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है, तो कोण का माप क्या होगा? पहले बात समझिए। कह रहा है कि एक कोण, तो कोण मान लिए x, अपने अनुपूरक मतलब 180 माइनस x, अपने अनुपूरक का 1/3 है, मतलब जो यह कोणवा है वो अपने अनुपूरक का 1/3 है। पार्टनर साहब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 180 माइनस x, तो 4x बराबर 180, तो x का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपसे कहता है कि वह कोण का माप क्या है, तो कोण हम माने थे x, तो x का मान 45 डिग्री। अगर कहता है कि उस कोण का अनुपूरक का मान क्या होगा, तो 180 में से 45 घटा के 135 बताते। पहले एक बात समझिएगा, अनुपूरक का मतलब होता है समपूरक, अब पूरक का मतलब होता है पार्टनर साहब जिसका जो 90 डिग्री हो। पूरक आपको हम बताए थे कि पूरक और कोटि पूरक एक ही है पार्टनर साहब, पूरक और कोटि पूरक एक ही है, और सम पूरक और अनुपूरक एक ही है। इस बात को समझना है, सम पूरक और अनुपूरक एक ही बात है, इस बात को भूलिएगा मत। आगे अगला क्वेश्चन समझिएगा सब आदमी ध्यान से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसी पर है। कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है तो कोण का माप क्या होगा? अगर कोण मान लेते हैं x, उसका पूरक हो जाएगा 180 माइनस x। अब क्वेश्चन कहता है कि जो यह कोण है अपने, सॉरी पार्टनर साहब एक सेकेंड, यहाँ पे पूरक कह रहा है, सॉरी अनुपूरक ना पार्टनर साहब, यहाँ पूरक कह रहा है, ध्यान देना सब आदमी। कोण अपने पूरक कोण से, तो पूरक हो जाएगा इसका 90 माइनस x, क्योंकि पूरक तो हम लोग उस कोण को कहते हैं जिसका योगफल 90 डिग्री हो।
तो अगर x कोण मान लिए तो उसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो कहता है कि वो कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तो यह 4 गुना है, तो बराबर कब होगा जब यहाँ 4 से गुना करेंगे तब। तो x बराबर 9 का 360 माइनस 4x लाएंगे मेरे भाई, तो 5x बराबर 360, तो x का मान हो जाएगा 72 डिग्री। आप जब चेक करेंगे मेरे भाई तो 72 अगर कोण होगा तो इसका पूरक हो जाएगा 18, 90 में से घटा के तो बोलिए 18 का 4 गुना है कि नहीं है। तो आप लोग इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन बस क्या फायदा है 4 को अगर बाई ऑप्शन चेक करेंगे पार्टनर, खुदा न खास्ता यदि चौथा ऑप्शन आंसर मिल जाए तो वहां टाइम ही ना बर्बाद होगा। एक्स मानने में क्या हर्ज है, विद इन 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स मानने से क्या मतलब, एक्स नहीं मानेंगे या कसम खाए हैं हम नहीं पार्टनर साहब, या तो 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा भाई याद रखना है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, समझिएगा सब आदमी ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से दोगुना बड़ा है तो कोण का माप क्या होगा। तो कोण मान लेंगे x, अब पूरक कह रहा है तो 90 माइनस एक्स, इससे यह दोगुना है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो x बराबर 180 माइनस 2x, यानी मेरे भाई 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 180, तो x का मान हो जाएगा 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब पूछे तो आप सब आदमी पक्का ऐसे ही बना सकते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है कि वो कोण उसके पूरक कोण से यानी पूरक कोण से दोगुना है, यानी यह 2:1 हो जाएगा। यानी देखिए रेशियो बन सकता है मेरे भाई, कोण पूरक कोण से दोगुना है तो कोण को 2 मान लिया या 1 मान लिए, तो दोनों कोण का जोगफल तो 90 होगा। तो पार्टनर साहब जब यहाँ हम देखेंगे बढ़िया से तो 2 1 हो जाएगा 3, 3 का मान 90, तो 1 का मान 30, यानी पार्टनर पूछा है कोण क्या होगा तो 30 दूनी का 60 डिग्री द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रेशियो पे पक्का पक्का एकदम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स जरूरी तब मानना पड़ जाएगा जब 50 डिग्री ज्यादा कहे, 50 डिग्री कम कहे, 60 डिग्री ज्यादा कहे, तब ऐसे पार्टनर जब गुना कहेगा तो रेशियो बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन का जवाब नहीं है पार्टनर साहब। क्वेश्चन कह रहा है, समझना है प्रेम से मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है समझिएगा कि एक कोण के अनुपूरक कोण का 2/3वां हिस्सा है तो कोण की माप ज्ञात करें। कह रहा है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3वां हिस्सा, पहले बात समझिए तो जो कोण है वो अपने अनुपूरक, आप लोग को रेशियो से बना के दिखाते हैं, जो कोण है वो अनुपूरक का 2/3 है। इसका मतलब है पार्टनर साहब का अनुपूरक लाएंगे नीचे तो कोण और अनुपूरक का अनुपात हो जाएगा पार्टनर साहब, जब नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 2:3। तो आप बोलिए तो अनुपूरक होता है वैसा दो कोण जिनका जोगफल 180 हो, तो पार्टनर यहाँ 5 का मान 180 हो जाएगा, तो 1 का मान यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो आपसे कहता है कि वह कोण ज्ञात करे, तो कोण हो जाएगा 36 दूनी का 72 डिग्री द करेक्ट आंसर। आप लोग एक्स मान के ही बनाएंगे, अगर एगो एक्स मानेंगे तो अनुपूरक होगा 180 माइनस एक्स, और क्वेश्चन कहता है कि अनुपूरक का 2/3, तो यहाँ 2/3 कर देंगे, तो पार्टनर यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 360 माइनस 2x, अगर 2x लाएंगे इस पार तो 3x 2x हो जाएगा 5x और बराबर 360, तो x का मान पार्टनर साहब यहाँ से हो जाएगा 72 डिग्री द करेक्ट आंसर। आप जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेन मैटर है ऊना गुना पे, अगर ऊना गुना पे रहेगा तो रेशियो बैठ जाएगा, लेकिन जब 10 डिग्री ज्यादा 20 डिग्री ज्यादा रहेगा तो पार्टनर साहब रेशियो नहीं बैठ पाएगा। चलेगा ध्यान से। अब आप लोगों से हम यही आशा करते हैं कि यदि पूरक और अनुपूरक यानी पूरक और समपूरक, अनुपूरक का मतलब समपूरक होता है, समपूरक ही ज्यादा आता है, लेकिन 16 के एलडीसी में पार्टनर साहब इतना ना आया था अनुपूरक कि अनुपूरक को पढ़ना एकदम जरूरी है कि अनुपूरक को हम लोग समपूरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कोण उसके पूरक कोण का तिगुना है तो कोण का माप क्या होगा। तो ऐसा ही पार्टनर समझिए तो कोण जो है वो अपने पूरक कोण से तिगुना है, मतलब कोण 3 हो गया, पूरक कोण 1, पूरक बोला है तो दोनों का योग हो जाएगा 4, 4 का मान 90 पार्टनर साहब, तो 1 का मान हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो 22.5। तो आपसे क्वेश्चन में कहता है पार्टनर साहब कि कोण का माप क्या है, तो 1 का मान 22.5, तो 22 तिया 66, 5 तिया 15, यानी 67.5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। यह कोण था, यह पूरक कोण से तिगुना था, यह पूरक है, यह कोण है, तो हमको 4 का मान 90, 1 का मान 22.5,
22 चौका 88 अब 0.5 चौका 2, तो पार्टनर साहब 90 हो जाएगा। यहाँ से तो यहाँ कोण पूछा है तो 3 का मान निकाल देंगे। यानी अब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से एकदम रियली मायने में एकदम पक्का पक्का बन करके आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से। तो अब और भी बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आएंगे, इस बात को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप सब आदमी को हम बता दे पार्टनर की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक। अब पूरक कोण का जोगफल होता है 90, तो यहाँ 5 का मान हो जाएगा 90, तो 1 का मान हो जाएगा 18। अरे भाई यूनिट में हुआ जोग 5 और पूरक का यानी कॉम्प्लीमेंट्री का जोग होता है 90, तो 1 का मान हो गया 18। तो बड़ा कोण पूछा है तो 3 का मान हो जाएगा 54 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मतलब अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में एकदम होनेस्टी से बनना चाहिए मेरे भाई, पक्का पक्का बन के आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से। आशा करते हैं कि आप सब आदमी को अब लाइन और एंगल बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। हम लोग एकदम जीरो से उठाए हैं ज्योमेट्री को, और इस बात का एकदम वादा करते हैं पार्टनर साहब की ज्योमेट्री में एकदम आपको एकदम धुआं करवा देंगे, धुआं मतलब आपको एकदम ब्रांड बना देंगे। ज्योमेट्री आप देखेंगे और पार्टनर साहब बनाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग रोज पढ़िए। और एक और बात पार्टनर साहब, आप एक बात बताइए कि जब हम यहाँ से बिना फीस लिए निस्वार्थ पढ़ा रहे हैं तो आप सब आदमी का फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। आप लोग पर डे पढ़िए, लेकिन हम कुछ पार्टनर साहब मेरा भी फायदा होना चाहिए। हमें पैसा नहीं मिलेगा मत मिले, लेकिन हमको नाम चाहिए पार्टनर साहब, और नाम के लिए हमको 10 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा जितना हो सके जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब पक्का करवाइए। बताइए अभी तक 2000 सब्सक्राइबर पार नहीं हुआ पार्टनर, 2000 दूर के बात है, अभी तक 1500 सब्सक्राइबर नहीं पार हुआ। बताइए तो इतना बढ़िया पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग प्रचार नहीं करते हैं पार्टनर साहब, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। और यह गलत वर्क के लिए आप अपना खामियाजा भुगत सकते हैं, लेकिन पार्टनर साहब हम नहीं चाहते हैं कि आप अपना खामियाजा भुगतें। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का अनुपात 5:4 है तो छोटा कोण का मान क्या होगा। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री मतलब हम बताए थे पार्टनर की संपूरक कोण, और संपूरक कोण बोले तो दो कोण वैसा जिनका जोगफल 180 हो। इनका जोगफल हो गया 9 और 9 का मान अगर 180 तो 1 का मान हो जाएगा 20। तो कहता है छोटा कोण, तो पार्टनर साहब 20 चौक 80 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे कभी भी तो आप सब आदमी पक्का पक्का एकदम बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिएगा ध्यान से मेरे भाई, अगला क्वेश्चन उठाते हैं जो बहुत ही सुंदर है। अब इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है पार्टनर साहब, यह क्वेश्चन को हम लोग एक क्वेश्चन से थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि अगर दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या बनाती है। देखिएगा पार्टनर साहब, दिस इज अ थ्योरी, यह एक थ्योरी है, लेकिन पार्टनर यह क्वेश्चन में ही आता है तो इसको पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर हम चाहते ना यहाँ पे मेरे भाई तो आपको एकदम रटवा के चल जाते, और लोग रटवा देते हैं थ्योरी में, लेकिन आपको हम देखिए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो ठोस समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, ठीक है पार्टनर, तो हम एक तिर्यक छेदी रेखा से यहाँ कटवा दिए। पहले बात समझिए सब आदमी। क्वेश्चन कहता है कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो यहाँ पे हम तिर्यक छेदी रेखा कटवा दिए। अब कहता है मेरे भाई कि यदि काटे तिर्यक छेदी रेखा तो कहता है पार्टनर कि वो अंतः कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या बनाती है। मतलब मेरे भाई कि आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 4 कोण बन रहा है। पहले बात समझिएगा, इस चारों कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या बनाती है। तो सबसे पहले आपको एक थ्योरी पहले हम याद दिलाते हैं जो हम पढ़ाए थे मेरे भाई, समझना है, नहीं भूलना है यह थ्योरी कभी भी। पार्टनर साहब को थ्योरी पढ़ाए थे कि अगर किसी रेखा पर एक ऐसे रेखा आ जाए और कहे कि इस कोण का समद्विभाजक यह है और इस कोण का समद्विभाजक यह है, तो बताए थे पार्टनर कि यह वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है, इसमें कोई शक मत रखिएगा। पार्टनर साहब जब रेखा पर ऐसे एक रेखा आएगा, दोनों कोण का समद्विभाजक अगर खींच देंगे
तो पार्टनर जो है कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो पहले मेरा बात समझिएगा सब आदमी, देखिए पहले यहाँ बोर्ड पे सब लोग तक, अगर हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, सबसे पहले आप जब यहाँ पे नजर डालेंगे पार्टनर, तो एक रेखा था और उस पे वो पहले से था, तो अगर यहाँ से हम खींचेंगे समद्विभाजक, तो पार्टनर साहब यह आधा आधा बांट देगा, और यह भी खींचेंगे समद्विभाजक तो यह भी आधा आधा बांट देगा। तो पार्टनर बोलिए यह तो पहले से था, ऐसे वो पहले से था, अब यहाँ खींचे और यहाँ खींचे तो यह वाला कोण 90। वैसे ही पार्टनर साहब जब यहाँ खींचे तो आपका यह वाला कोण 90 डिग्री होगा। इसको भूलना नहीं है कभी भी, यह कोण हमेशा पार्टनर साहब 90 डिग्री होगा। इसको मत भूलिएगा कि अब कितना हुआ कितना नहीं पार्टनर साहब। अगर वैसे ही सोचिए तो एगो रेखा है, अगर ऐसे पहले से पार्टनर, तब इस कोण का समद्विभाजक समझना है ध्यान से सब आदमी को, इस कोण का समद्विभाजक, जब इस कोण का हम समद्विभाजक पार्टनर साहब खींच देंगे तो पार्टनर आप बोलिए तो यहाँ भी तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा एकदम, क्योंकि आपका जब यह पार्टनर साहब एक रेखा हुआ पहले से था, तो यह समद्विभाजक खींचने से 90 डिग्री तो पक्का बनता है। तो पार्टनर यह भी आपका 90 हो गया और यह भी आपका 90 हो गया। बात समझिए सब आदमी। अच्छा आप लोग बताइए कि किसी भी त्रिभुज में चारों कोण का योगफल कितना होता है पार्टनर साहब? तो 360। चारों कोण का योगफल एकदम पक्का 360 होता है। एकदम बात समझना है पार्टनर साहब, एकदम हमेशा। चलिए इस चीज को ना हम एक और साइड में आपसे कुछ देखिएगा, यहाँ देखना चाहते हैं कि आप सब आदमी यहाँ कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे पार्टनर साहब। बहुत सारा उपाय है, पहले एक बात समझना है प्रेम से, देखिएगा ध्यान से। अगर हम यह बात कहें कि यह 90 तो आप पहचान गए, लेकिन अब अगर हम कह दें कि भाई जी यह चतुर्भुज हुआ, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होगा 360, तो बोलेंगे सर जब यह 90 180 हो गया तो आपका 180 ही ना बचा। तो हाँ मेरा भाई, मेरा 180 ही बचा है। लेकिन जब ही हम कहेंगे कि देखिए 180 बचा है तो उसमें है 90 और है 90, तो आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन वहां से उठेगा कि भैया आप कैसे कह सकते हैं 180 में है 90 और यह 90? पार्टनर साहब यह गलत बात है। अगर डायरेक्ट हम कह देते हैं, लेकिन आपको देखिए समझा रहे हैं कैसे यह बात 90 होगा। पहले यह बात समझना है पार्टनर साहब एकदम। आप लोग अपने मन से बताइएगा पार्टनर कि इस दोनों कोण का योगफल कितना होगा। इस दोनों कोण का योगफल होगा 180। कैसे? तो अंत अभिमुख कोण के नियम से। जब पार्टनर साहब यह दोनों कोण का योगफल होगा 180, तो मेरे भाई इस बात को मत भूलिएगा, जब इसका आधा लेंगे, इसका आधा लेंगे, तो पार्टनर जब यह आधा लेंगे तो इस जब दोनों का योगफल 180 है, और जब दोनों का आधा लेंगे तो यह दोनों मिलके 90 होगा। कभी भी आप ऐसे भी नहीं समझ पाएंगे पार्टनर साहब। तो पहले बात समझिए। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बात एंगल मान लेते हैं। चलिएगा देखिए ध्यान से। अगर हम मान लेते हैं कि मेरा यह कुछ भी मानिए, मान लेते हैं 80 डिग्री और यह 100 डिग्री है, तो हम समद्विभाजक ड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर साहब। तो समझिएगा ध्यान से। तो समद्विभाजक में यह वाला हो जाएगा 40 और यह वाला हो जाएगा 50। बोलिए 40 50 90 हुआ कि नहीं हुआ? और जब यह 90, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। जब यह 90 पार्टनर साहब, तो यह भी आपका 90 हो जाएगा। ऐसे ही बात समझिए, जब यह 180 है तो इसका भी आधा लिए, इसका भी आधा लिए, जब उसका भी आधा, इसका मतलब है कि हम 180 के पार्टनर साहब आधा लिए हैं। आप देखिए प्रेम से, अगर यह x मान लेते हैं और यह y मान लेते हैं, तो अगर यह x मानेंगे यह y, तो x प्लस y का मान यहाँ से 180 हो जाएगा। लेकिन यह हो जाएगा x/2 और यह y/2। मतलब पार्टनर साहब जब x/2 और y/2 जोड़ेंगे तो x प्लस y/2। इसका यही मतलब है भाई कि यह x माने थे, यह y माने थे, यानी यह दोनों कोणा के योगफल का ही आधा होगा इसका जोगवा। यानी यह 90 हो गया, तो अपने आप से इसको 90 होना पड़ेगा। तो पार्टनर साहब यह भी आपका 90 हो जाएगा और यह भी आपका 90 हो जाएगा। चलिएगा ध्यान से। अब आपको हम एक और बात बता दें कि 90 वैसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो, वो धरती पे 2 ठो चतुर्भुज होता है, एक ठो वर्ग और एक ठो आयत। यहाँ भी आपका हम क्लियर कर रहे हैं पार्टनर साहब। डायरेक्ट यह कह देना कि यह चीज होगा, उससे बढ़िया है कि आपके पास एकदम कॉन्सेप्ट रहे। चलिए मेरे भाई, तो पहले आपको एक बात बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से।
मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी, अगर 40 मान लेते हैं और यहाँ पे 140 मानते हैं। पहले बात समझिएगा सब आदमी, यह भी आपका 90 हो गया, यह भी 90, यह भी 90, यह भी 90। यहाँ पार्टनर जो आपको हम थ्योरी बताया था, वो थ्योरी नहीं भी मालूम रहता तो आप अपना मन से एंगल मान के यहाँ 90 पक्का चेक कर लेते हैं। तो पहले मेरा बात समझिएगा ध्यान से, 90 90 90 90 दो ठो का होता है, एक आयत और एक ठो वर्ग। तो पार्टनर साहब वर्ग यदि यह होगा, यदि यह वर्ग होगा तो यह बात मत भूलिएगा कि इसका पार्टनर साहब चारों का चारों भुजा आपस में बराबर होगा, तभी यह वर्ग होगा। जब चारों का चारों भुजा आपस में बराबर होगा तभी यह वर्ग होगा। चलिए तो यहाँ देखिए ध्यान से, जब यह 40 है और यह 140 तो एकांतर कोण से यह 40 हो जाएगा, यह पार्टनर साहब 140। ऐसे भी एगो रेखा पे 180 बनता है तो अपना मन से बन जाएगा। अगर हम यहाँ समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे मेरे भाई, समझना है ध्यान से, तो बोलिए तो यह तो 20 हो जाएगा और यह 70, तो 70 20 यह आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 90 180, यह आपका 70 हो जाएगा, यह 20, तो पार्टनर साहब यह भी आपका 90 हो जाएगा। तो पहले मेरा बात समझिए, देखिए यहाँ पे 70 20 90 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ भी 90 हुआ कि नहीं हुआ। तो पार्टनर साहब 90 90 90 90 दो ठो आकृति, वर्ग और आयत, इसी में तो पार्टनर साहब छांट करके निकाल देना है। तो पहले के त्रिभुज का गुण जानिए सब आदमी। तो त्रिभुज का गुण, त्रिभुज का गुण कहता है कि यदि आधार पे के दोनों कोण बराबर, उसका दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज में यदि दोनों कोण बराबर तो दोनों कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होगी। यदि कोण बराबर नहीं होगा तो यह दोनों भुजा भी आपस में बराबर नहीं होगी। तो मेरे भाई एक बात समझिए आप ध्यान से कि जब यह 20 है और यह 70 है तो आप इस त्रिभुज में देखिए, बस से त्रिभुज में पार्टनर साहब मत भूलिएगा ध्यान से, जब यह 20 है और यह 70 है भाई, तो बोलिए तो जब यह दोनों कोण बराबर नहीं है तो क्या यह दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी? यह दोनों भुजा आपस में बराबर तभी होंगी जब यह दोनों कोण बराबर होता तब। तो पार्टनर साहब जब यह दोनों कोण बराबर नहीं है तो यह दोनों भुजा भी आपस में बराबर नहीं होंगी, और जब यही दोनों भुजा बराबर ना होगा तो वह वर्ग थोड़ी ना रह जाएगा भाई साहब, वह तो अब आयत हो जाएगा। उसमें पार्टनर साहब आमने सामने के भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। वर्ग होने के लिए तो चारों भुजा का एकदम जरूरत है एकदम। तो आप एक डायरेक्ट यहाँ से थ्योरी बना सकते थे, हम चाहते तो यह बात पहले बोल सकते थे, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर मैदान, यदि मैदान फतह करना है पार्टनर साहब तो रणभूमि में AK-47 से लेकर के तलवार से लेकर के लाठी तक चलाने आना चाहिए। आप लोग अभी देखिए तो चाइना बॉर्डर पे जब LAC पर कांग्रेस जो समझौता किया था कि आप लोग बॉर्डर पे बंदूक नहीं चला सकते हैं, आप लोग राइफल का आवाज वहां नहीं साउंड दे सकते, तो आप लोग बोलिए तो भाई साहब हम लोग का देश का जवान जब राइफल नहीं चला सकता है तो बॉर्डर पर डंडा से मार करके हम लोगों से ज्यादा सैनिक वहां मारा था कि नहीं मारा था? मेरे भाई जहां पे राइफल ना काम करेगा वहां लाठी भी काम कर सकता है। और लाठी बोलिए तो अगर जवान सबको लाठी मारने नहीं आता तो क्या कभी हम लोग चाइना को वहां मार पाते? कभी भी नहीं मार पाते पार्टनर साहब। इस बात को मत भूलिए कि अगर हम लोग के पास सब हथियार रहेगा तभी जाकर के हम लोग सब मैथ बना पाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कभी भी दो ठोस समानांतर रेखा को कोई तिरछेदी रेखा काटे और उनके अंत कोणों के कोण समद्विभाजक से जो फिगर बनता है वह आयत होता है, आयत। और कोई बंदा यह कहे पार्टनर साहब कि सर हम एकदम सीधा खींचेंगे, पार्टनर जब वह सीधा खींचेगा उस कंडीशन में उसका यहाँ वर्ग बन जाएगा। जब एकदम लाइन सीधा खींचेंगे तब यह वर्ग बन जाएगा, क्योंकि यह सब 45-45 पे फॉलो करने लगेगा पार्टनर साहब। और 45-45 पे दोनों भुजा बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में यह वर्ग बन जाएगा। लेकिन सीधा पार्टनर साहब यह जरूरी थोड़ी ना है कि सीधा है। दुनिया के सब आयत पार्टनर साहब देखिएगा ध्यान से, दुनिया के सब आयत वर्ग का गुण धर्म फॉलो करता है, लेकिन सब वर्ग आयत का गुण धर्म फॉलो नहीं करता है। इसलिए पार्टनर जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा वह सीधा रहेगा। तो मेरे भाई एक बात समझना है कि कोई भी दो ठो समानांतर रेखा के बीच में यदि एक तिरछेदी रेखा आएगी तो उनके कोण समद्विभाजक से जो आकृति बनेगा वो हमेशा हमेशा आयत बनता है। और जब इसका कॉन्सेप्ट निकालना होगा आप लोग भूल जाएंगे तो अपना मन से वहां पे अब
थ्योरी मत लगाइएगा, अपना मन से कुछ जल्दी जल्दी एंगल मान लेना है। ऐसे हम तो यहाँ पार्टनर साहब थ्योरी ला करके आपका दिमाग बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे अपना मन से एंगल मान लेना है। चलेगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि रेखा ए बी पर एक बिंदु ओ है, एकदम आराम से एक रेखा ए बी है, इसी पर एक बिंदु ओ है। चलिए यहाँ पर ओ एगो बिंदु ले लीजिए। अब कह रहा है भाई कि ओसी रेखा, एक तो रेखा है ओसी, कह रहा है कि ओए या ओबी से नहीं मिलती है। मतलब एक ओसी रेखा ऐसा है जो ना तो ओए से मिलेगी या ना ही ओबी से मिलेगी। तो पार्टनर जो भी ओसी रेखा होगी जब यह दोनों से नहीं मिलेगी तो वह तभी नहीं मिलेगी जब या तो ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। कहीं भी अगर हम कहते हैं कैसे अगर ओसी रहे पार्टनर तो ऊपर देंगे नहीं तो नीचे, तभी नहीं दोनों के दोनों से नहीं मिलेगी। तो कहता है मेरे भाई कि ए ओ सी और बी ओ सी, पहले नाम पढ़िए ए ओ सी। तो ए ओ सी मतलब इस कोण के बारे में कह रहा है, बी ओ सी तो पार्टनर साहब बी ओ सी इस कोण के बारे में कह रहा है। तो क्या है, तो आप लोग बोलिए तो अगर किसी रेखा पर ऐसे पार्टनर साहब 180 बनता है कि नहीं बनता है। इस जब दोनों कोण का जोगफल ए ओ सी और बी ओ सी का जोगफल जब 180 होगा, जब यह दोनों कोण का जोगफल 180 होगा मेरे भाई, तो ऐसा दो कोण जिनका जोगफल 180 होता है वो तो संपूरक कहलाते हैं, नहीं तो अनुपूरक कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन में अनुपूरक है, अनुपूरक इज द करेक्ट आंसर। तो पार्टनर साहब ऐसे भी क्वेश्चन जब आए तो आप सब आदमी इस एग्जाम में पक्का बन करके आना चाहिए। हम लोग ज्योमेट्री के उस रास्ते पर एकदम बढ़ चुके हैं जिस रास्ते पर कमल के फूल के साथ साथ कांटे भी मिलते हैं, क्योंकि कमल का फूल कांटा में ही पार्टनर साहब आगे आता है। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन समझना है एकदम प्रेम से, प्रत्येक क्वेश्चन पे जोर दे रहे हैं पार्टनर साहब। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि दो समानांतर रेखाओं ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा ई एक क्रमशः एम और एन बिंदु पे काटती है। पार्टनर साहब हम वीडियो के माध्यम से आप सब आदमी को फिगर बनाने का कोशिश करवाते हैं। आप क्वेश्चन जैसे कहता है वैसे एकदम आराम से कीजिए। दो समानांतर रेखा ए बी और सी डी, तो पार्टनर आपको तब समानांतर रेखा तो खींचने आता होगा ना, तो अब ए बी और सी डी जब ही कहा ऐसा अपना मन से खींच लीजिए। अब कहता है कि एक तिर्यक छेदी रेखा ई एक, उनको क्रमशः एम और एन पे काटते हैं। मतलब एक तिर्यक छेदी रेखा ऐसे है ई एक जो इस रेखा को क्रमशः मतलब ए बी को पहले तो एम पे काटता है, इसको एन पे काटता है। अब आगे कह रहा है भाई कि रेखा एम पी और एन पी, पहले बात समझिए। तो एम पी और एन पी, तो यहाँ एम है और यहाँ एन है, लेकिन अभी तक पी नहीं दिखाई दिया। मतलब पार्टनर साहब कह रहा है कि रेखा एम पी और एन पी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के कहीं ओर के कोण बी एम एन और पार्टनर साहब डी एन एम को समद्विभाजित करती है। कह दिया कि रेखा एम पी यानी कि एम पी और एन पी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण बी एम एन और डी एन एम को समद्विभाजित करती है, यानी आधा आधा बांटता है। तो क्वेश्चन कहता है कोण एम पी एन का मान क्या होगा। तो एम पी एन पहले खोजिए। तो एम पी एन मतलब इस कोण का मान पूछा है मेरे भाई, क्या होगा। तो आप तो बोलिए अभी जस्ट ही पढ़ाए थे भाई जी, बोल सकते हैं। ऐसे अगर भूल जाएंगे, मानिए सब हथियार भूल गए, तो आप बोलिए तो यार दोनों कोण का जोगफल 180 होता है ना। आप अपना मन से कुछ मान लीजिए। अगर मान लेते हैं मेरे भाई हम इसको कुछ भी मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान लेते हैं 60। अगर यह 60 होगा तो यह 120 होगा, क्योंकि अंतर्विमुख कोण का जोगफल 180 होता है। तो यह 60 यह 120, तो 60 में यह 30 है यह 30, यह 120 में यह 60 है यह 60। जब 60 30 90 यह 90 अपने मन से हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है।
ऐसे पार्टनर साहब आप बात याद रखिए कि जब इसका जोगफल 180 होगा और जब यह आधा आधा बांट देंगे तो यह अपने आप से यह दोनों का जोगफल एकदम पक्का पक्का 90 हो जाएगा। और जब यह 90 तो यह 90 अपने आप से फिक्स है। तो ऐसा ऐसा भूलिएगा मत। और इसी क्वेश्चन पे लगले पूछा था, इधर भी बढ़ा देंगे तो यह आकृति क्या बनेगा, तो यह आकृति बनता है आयत। नहीं भूलना है मेरे भाई, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप सब आदमी से पक्का पक्का एग्जाम में एकदम बन करके आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, समझना है प्रेम से। यह क्वेश्चन आप लोग तभी पार्टनर साहब जान पाएंगे जब एक दो ठो रूल आपको याद रहेगा तब। चलिए रूल अभी बताएंगे, आगे उस रूल को हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी से यह सब रूल सीखना है पार्टनर साहब। स्टार्ट कीजिए सब आदमी। क्वेश्चन कह रहा है कि माना की रेखा ए बी का मध्य बिंदु डी है। एकदम आराम से, माना की रेखा ए बी, तो सबसे पहला आपका फर्ज है कि आप एक रेखा ए बी खींचिए, क्योंकि सबसे पहले बोला है रेखा ए बी। अगर आप सब आदमी को रेखा खींचने ना आएगा तो क्या खींचने आएगा? रेखा ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो पार्टनर मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला, तो हम बीच वाला बिंदु यहाँ पे अपना मन से डी मान लिए, और जो चीज कहेगा वही चीज मानेंगे। अब आगे कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, कि डी से अलग एक बिंदु सी है और इस प्रकार है कि सी ए बराबर सी बी। इस डी से अलग, तो डी से अलग पार्टनर साहब या तो ऊपर या तो नीचे एक बिंदु सी इस प्रकार है कि सी ए बराबर सी बी। इस बात को मत भूलिए, क्वेश्चन ही बोला है सी ए बराबर सी बी, मतलब यह रेखा और यह रेखा आपस में बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पार्टनर साहब कि CDB न्यून कोण है कि CDB 90 से बड़ा है कि CDB, मतलब यदि ऑप्शन हम देखें तो प्रत्येक ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ CDB पर ही झगड़ा हो रहा है। तो सबसे पहला देखिए CDB कहां पे है। तो जब आप सब आदमी ध्यान से देखेंगे तो अभी तक CDB बन के रेडी नहीं हुआ है। तो आप एक ज्योमेट्री का बात समझिए कि क्वेश्चन न पार्टनर साहब फिगर को पूरा करवाता है। अगर अभी CDB नहीं बना है, कब बनेगा? जब C से D मिला देंगे तो आप मिला दीजिए, तो अभी ना यहाँ CDB बन के पार्टनर साहब रेडी होगा। तो आपसे यही कौन पूछा, ये कौन CDB का मान क्या होगा? तो सबसे पहले सुनिए अब इसका थ्योरी जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े। जो ही यह दोनों रेखा बराबर हुआ तो यह त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर साहब वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसका दो ठो भुजा आपस में बराबर हो। तो जब ही दो ठो भुजा बराबर तो यह समद्विबाहु हो गया, और समद्विबाहु में यह दोनों भुजा बराबर, यह असमान भुजा, यह समान भुजा और यह असमान भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक बहुत ही ब्रांड गुण है, मतलब इससे ब्रांड गुण समद्विबाहु में नहीं है। समद्विबाहु का एक गुण कहता है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा के मध्य बिंदु, बात समझिएगा ध्यान से, असमान भुजा के मध्य बिंदु से यदि हम शीर्ष को मिला देंगे तो यह लंब भी होता है। समद्विबाहु का हम आगे जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। अब बात समझिए, गुण होता है कि असमान भुजा के मध्य बिंदु से यदि सामने वाले शीर्ष को मिलाएंगे तो यह असमान भुजा पे 90 डिग्री बना देगा। तो यह पहले ही बोला था कि डी मध्य बिंदु है, मतलब यह असमान भुजा, यह समान भुजा, समान भी वही बोला है, मध्य बिंदु भी वही बोला है। जब पार्टनर साहब मध्य बिंदु है तो असमान भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर यहाँ हमेशा हमेशा 90 डिग्री का एक कोण बनता है, यानी यह CDB का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यह रेखा और कोण में ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा त्रिभुज का एक नियम लागू होगा। तो कोई बात ना, आप लोग त्रिभुज का नियम नहीं पढ़े पार्टनर साहब, तो जैसे अभी पढ़ा रहे हैं वैसे ही ना उस समय हम पढ़ाएंगे। तो क्या दिक्कत है, आप अभी ही पढ़ लीजिए, हो सकता है गुस्से में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देकर बताएंगे, तो क्या दिक्कत है। हम पहले से ही थोड़ा सा जानते रहेंगे, और जब सामने आएगा तो और उत्सुकता रहेगा कि ना पार्टनर साहब हम तो पहले एक बार देखे थे, आज इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। तो बस एकदम थ्योरी पढ़ना है तो बहुत बढ़िया से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि ABC 3 असरेख बिंदु है। असरेख, असरेख मतलब पार्टनर साहब एक ही लाइन में ना, कहीं भी A B C और 3 ठो असरेख बिंदु है।
तो कहता है कि दो बिंदु ए बी सी से गुजरती हुई कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। पार्टनर साहब इस कह रहा है कि तीनों बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वृत्त का थ्योरी काम करेगा, तो पहले आपको हम बताते हैं। एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक ठो बिंदु से अनंत वृत्त पार्टनर साहब, अनंत पते नहीं है कितना वृत्त हम खींच सकते, इसमें कोई शक नहीं है। एक बिंदु से अनंत वृत्त। अगर कोई पूछे कि दो बिंदु से कितना वृत्त, तो पार्टनर साहब दो बिंदु से भी अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। पहले बात समझिएगा, एक बिंदु से अनंत वृत्त, तो दो बिंदु से भी अनंत वृत्त एकदम खींचे जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई, कोई शक नहीं, एकदम दो बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। लेकिन कोई पूछे कि तीन बिंदु से कितना वृत्त, तो तीन बिंदु से सिर्फ और सिर्फ धरती पर एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। क्वेश्चन यह सीपीओ जस्ट 2019 में पूछा था कि एक अद्वितीय मतलब इसके जैसा धरती पे दूसरा कोई नहीं हो। क्वेश्चन पूछा था कि एक अद्वितीय वृत्त खींचने के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए, तो 3 गो। देखिए एक बिंदु से पार्टनर साहब अनंत को, यहाँ अद्वितीय नहीं मिलेगा। दो बिंदु से अनंत को, यहाँ अद्वितीय नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा भाई अद्वितीय खींचने के लिए कम से कम पहले 3 बिंदु चाहिए। तो 3 बिंदु से हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींच सकते हैं। और कैसे खींच सकते हैं मेरे भाई, जब आगे जाएंगे हम सर्कल में, ट्रायंगल में, तब पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि हम 3 बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ठो वृत्त, एक बिंदु से अनंत वृत्त और 2 बिंदु से भी अनंत वृत्त हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही सुंदर है पार्टनर साहब, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल रेखाओं द्वारा घिरी सतह में रेखाओं की संख्या n है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। इसको हम अपना भाषा में पार्टनर साहब बात करें तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमको सतह बनाना है। सतह समझिए, हम जिस पे खड़े हैं, आप जिस पे खड़े हैं वही सतह पर, यानी पार्टनर साहब फर्श। तो आप बोलिए तो अगर एकदम कह रहा है कि यानी कम से कम कितनी रेखा से हम एक सतह बना सकते हैं। सतह का मतलब होता है बंद आकृति, समतल, प्लॉट। तो पार्टनर साहब कम से कम कितनी रेखा से, बोलिए। एक रेखा से सतह बन पाएगा, कभी नहीं। 2 रेखा ऐसे कर देंगे सतह बना, अभी बंद कहाँ हुआ भाई। लेकिन हम 3 रेखा से एकदम सतह बना सकते हैं। कम से कम 3 रेखा हमको चाहिए सतह बनाने के लिए। ऐसे भी आपको बोलिए सतह वाला त्रिभुज से तो स्टार्ट होता है, बोलिए कोई दुभुजा वाला भी आकृति होती है पार्टनर साहब, कोई ना होता है। सबसे पहला तो आपका 3 भुजा वाला आकृति पैदा होता है, त्रिभुज। हाँ, त्रिभुज भी सतह है, चतुर्भुज भी है, वृत्त भी है। लेकिन क्वेश्चन यह पूछा है कम से कम कितनी रेखा, तो कम से कम 3 रेखा से हम एक सतह बना सकते हैं। यह क्वेश्चन भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं पार्टनर साहब। क्वेश्चन यह भी बहुत सुंदर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी 4 असमान तलीय बिंदु है। असमान मतलब बराबर नहीं है। 4 असमान तलीय बिंदु, 3 में से 3 से बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक कितने तल खींचे जा सकते हैं। पहले मेरा एक बात समझिए सब आदमी, यहाँ पे 4 ठो असमान तलीय मतलब एक लाइन में नहीं है। तो कहता है कि इनमें से 3 का यूज करके, यानी कि प्रत्येक तल मतलब वही सतह, समतल, तल, 3 का यूज करके कितने हम तल खींच सकते हैं। तो पार्टनर साहब यह 4 बिंदु है ए बी सी डी। तो सबसे पहला तल तो रियल मायने में हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ए बी सी। बोलिए तो भाई साहब 3 गो बिंदु से गुजरा कि नहीं गुजरा। आप जब ध्यान देंगे पार्टनर तो इसको मिला देंगे तो एगो और हो जाएगा एडीसी। यहाँ पे एक और एडीसी एगो तल बन गया। जब ऐसे खींच सकते हैं मेरे भाई, तो आप बताइए तो अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यह ए बी डी भी तो एक ठो समतल होगा। तो आपका ए बी डी भी एक ठो समतल हो गया। तो पार्टनर साहब यह भी तो आपका एक समतल होगा, यह भी एक हो गया बी डी सी। मतलब कि 4 गो अगर असमान बिंदु रहेगा और वहां से 3-3 गो बिंदु से 1 गो समतल बनाना हो तो हम 4 गो समतल बना सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का एकदम ड्रॉ होना चाहिए कि सर यहाँ पे 4 ठो बिंदु था, उसमें से 3 गो को लेकर बनाना था।
तो आप तो इतना जल्दी 4 गो था आसान करके फिगर था बना दिए। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन है कि 15 ठो मेरे पास बिंदु है, उसमें से 3-3 को लेकर बनाना है, तो कितना हम तल बना सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? मान लीजिए डाटा बड़ा कर दे, कहे कि 200 बिंदु है और उसमें से 3-3 को लेकर बनाएंगे तो कितना बनेगा? तो पार्टनर साहब थोड़ा सा अब हम लोग को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, क्रमचय संचय में चलना पड़ेगा। क्रमचय संचय में एक फॉर्मूला होता है NCR। इसका मतलब होता है कि n को में से r को लेकर बनाना। पहले बात समझिएगा, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाटा में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन इसका पहले मतलब समझिए, इसका मतलब होता है कि n समूह में से r समूह को लेकर के कोई चीज बनाना। तो पार्टनर साहब मेरे पास बिंदु कई गो था? तो 4 ठो, और उसमें से कितना कितना बिंदु को मिला करके बनाना है? तो 3-3 बिंदु को, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे। अब बस फार्मूला बैठा देंगे n, तो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 4 बाटा में फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब 4 माइनस 3 पार्टनर साहब 1 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, और इसका मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ 3 से 3 तक खत्म, यानी पार्टनर साहब 4 बच जाएगा। यानी 4 ठो बिंदु में से 3-3 ठो बिंदु का हम समतल बनाएंगे तो मेरा 4 ठो समतल बनेगा। तो आप इस फार्मूला से कितना भी बड़ा बिंदु हो, उसमें से कितना भी, हम कहते हैं मेरे पास 50 बिंदु है और उसमें से हम 4-4 गो बिंदु लेकर के बनाएंगे, तो डायरेक्ट 50C4 कर देना है पार्टनर साहब। आपका जो आंसर आएगा वही आंसर कहला जाएगा। इस पे अभी आगे हम लोग और वीडियो में बहुत कुछ पढ़ेंगे। यह बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है, बहुत सुंदर, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है। कह रहा है कि यदि ABC 3 काल्पित बिंदु है, इसका मतलब कि मेरे पास 3 बिंदु है कोई ABC, तो कहता है कि इन बिंदुओं से होकर कितने तल खींचे जा सकते हैं? इस 3 ठो बिंदु से कितने तल? तो पार्टनर साहब आप बोलिए तो 3 बिंदु से सिर्फ और सिर्फ धरती पे एक तल ही खींचा जाएगा, क्योंकि जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे कि एक तल खींचने के लिए कम से कम 3 रेखा का आवश्यकता है, तो कम से कम 3 बिंदु का भी आवश्यकता है। तो पार्टनर साहब 3 बिंदु से कम एक तल ही खींचे जा सकते हैं। तो पार्टनर साहब आपको हम इतना बढ़िया से आपको लाइन्स और एंगल पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज सब आदमी वीडियो को काफी शेयर कीजिए और अंत में कमेंट करना मत भूलिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।